हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुष्मिता शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे कॉलेज के हॉस्टल के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैंने 10-15 लोगों को 10-15 स्टूडेंट को आंसर किया है उनके सवालों का। अब अच्छा है कि ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को आपके सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे। पहला सवाल है, हॉस्टल का फ़ी क्या है। सब लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि हॉस्टल का फ़ी क्या है। हॉस्टल का फ़ी है 1 ईयर का 10,000 और पर मंथ 4,000। 4,000 में आपका इंक्लूडेड हो जाता है मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक बिल, खाना पीना वगैरह वगैरह सब कुछ। और रेंट 10,000 पर ईयर। 1 साल का रेंट 10,000 होता है और पर मंथ 4,000 आपको देना है। उसके बाद मेन्यू, खाने की मेन्यू तो हर जगह एक ही, मतलब एक क्या, हर जगह थोड़ी बहुत अलग अलग ही रहती है। तो यहाँ पे आप जब रहिएगा तो पता चल जाएगा, चेंज भी होता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हॉस्टल में फ़ोन चलाना अलाउ है या नहीं। फ़ोन चलाना अलाउ है, बट पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। ये ऑनलाइन क्लास है तो आप चला सकते हैं। और ऐसे अगर आपको यूज़ करना है तो आप थोड़ा छुप के यूज़ कीजिए, अगर कोई कैप्टन नहीं देख रही है तो। वरना अगर कैप्टन देख लेगी तो फर्स्ट टाइम गलती हुई है आपसे तो एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा। बट सेकेंड टाइम गलती हुई है तो हो सकता है 5,000 कह रहे हैं, 500 to 1,000 आपसे चार्ज लिया जाए। तो अपना फ़ोन जो है थोड़ा चुपके चलाइए। चलाने के लिए नहीं है फ़ोन, आप चुपके चला सकते हैं। आजकल वैसे भी सब कुछ लगभग फ़ोन में ही रहता है, पढ़ाई भी है तो फ़ोन से ही सब स्टूडेंट करते हैं। ऑनलाइन जब से हो गया है तब से लोग स्टूडेंट जो है हम लोग फ़ोन से ही सब कुछ, फ़ोन में PDF है तो फ़ोन से सब कुछ, फ़ोन से तो फ़ोन से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा ध्यान रख करके, अपने कमरे में है तो आप पढ़िए, नो इशू। बट थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा कि आपके कैप्टन ना देखें कि आप फ़ोन चला रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये सब वहाँ पे अलाउ नहीं है कॉलेज में। उसके बाद किसी ने पूछा था कि दी हम कॉलेज से बाहर जा सकते हैं कहीं पे भी, तो आप जा सकते हैं बट आपको एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन दे दीजिए ताकि आप जहाँ जा रहे हैं, कब तक लौटेंगे, कब जा रहे हैं, कब तक लौटेंगे, ये सब का उनके पास डिटेल्स रहे। और जो टाइम आपने दिया है, जिस टाइम मैं लौट जाऊंगी तो उस टाइम पे आपको आ ही जाना है, ना डांट सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉलेज में फ़ोन कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलेज में आप फ़ोन यूज़ करना है आपको तो कॉलेज में मेन बिल्डिंग से पीछे चले जाइए, अबाउट ऑफ मगध मेरा कॉलेज, मेरा एक वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि हम लोग मेन बिल्डिंग से काफ़ी पीछे जा रहे हैं, जहाँ पे BCom का क्लासेस चलते हैं। BCom का लाइब्रेरी भी है वहाँ पे, और BCA BB का भी वहाँ पे लाइब्रेरी है। तो मेन बिल्डिंग से पीछे लाइब्रेरी है, तो उधर स्टेशनरी भी है एंड उधर ही हम लोग जाते हैं। तो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ मैं गई हूँ वहाँ पे आप देखिएगा, तो वहाँ पे बैडमिंटन लोग खेलते हैं, बैडमिंटन है वहाँ पे, बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग। और साथ ही साथ प्रैक्टिसेस भी होती है वहाँ, डांस की प्रैक्टिसेस थोड़ी बहुत वहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। या मिस फ्रेशर की अगर ऑडिशन है तो वो एक्चुअली क्या है कि वो जो है वहाँ पे खुला हुआ रहता है, तो आप जा कर के ऑडिशन वगैरह भी मिस फ्रेशर का तो वहाँ पे दी लोग ले लेती हैं। और फ़ोन आप वहाँ पे चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर तक नहीं, काम से काम, फ़ोन से एकदम काम से काम वाला ही करना है। ये नहीं कि हाँ फ़ोन चला रहे हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि हाँ फ़ोन चला रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बताना भी पड़ सकता है। तो फ़ोन से आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, आप कर दीजिए। फिर क्लासरूम में है तो फ़ोन बैग के अंदर से मैसेज, अगर पेरेंट्स को बहुत रहता है कि हाँ मैसेज करना है कि क्लास छुट्टी हो गया, या फिर लेट हो जाएगा, आज टीचर पढ़ा रहे हैं, लेट हो जाएगा, या कहीं आपको जाना है और आप घर बता कर के नहीं आए हैं, तो आप बैग के नीचे बस एक मैसेज कर दीजिए। या मैसेज नहीं कर सकते तो कॉल आप वहाँ जाकर कर लीजिए। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी अपने फ़ोन को लेके।
फर्स्ट टाइम आपसे गलती हुआ है तो आप ओनली एक एप्लीकेशन लिखिए और दे दीजिए, तो एप्लीकेशन से हो जाएगा। बट सेकेंड टाइम आपसे ही गलती हुई है तो 500 to 1000 आपको चार्ज लग जाएगा। बहुत लोगों का कहना है कि दी बैडमिंटन कोर्ट, एक बैडमिंटन कोर्ट है वहाँ पे, बैडमिंटन कोर्ट नहीं सॉरी बास्केटबॉल कोर्ट। तो बास्केटबॉल कोर्ट में फ़ोन चलाना लोग लगभग चलाते हैं, तो मुझे भी यही पता था कि हाँ बास्केटबॉल कोर्ट में फ़ोन चलाना अलाउ है, बट अलाउ नहीं, वहाँ पर भी कैप्टन आपसे फ़ोन छीन सकती है। तो बास्केटबॉल कोर्ट का कहीं पर भी फ़ोन चलाना अलाउ नहीं, जहाँ मैंने बताया मेन बिल्डिंग के जस्ट पीछे, बस वहीं पे फ़ोन चलाना आपका अलाउ है, वहीं कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बीकॉम स्ट्रीम, मेरा बीकॉम डिपार्टमेंट से मैं हूँ, तो बीकॉम डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा मुझे ज़्यादा जानकारी है, बाद बाकी डिपार्टमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सो मैं मतलब ब्लॉगर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ। वैसे ब्लॉगर को वहाँ पे या फिर जो रहते हैं जो न्यूज़ वाले, वो सबको बगलवाला कॉलेज में जाके इंटरव्यू लेने की इजाज़त नहीं दी जाती है। कभी कभी थोड़ा बहुत आते हैं, बहुत परमिशन से, तो ऐसे नहीं। तो हम लोग स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत है ना वीडियो बना ली या फिर जानते हैं तो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ये बातें, बट ऐसे वहाँ पे बता करके अगर बनाया जाए तो बनाने ही नहीं दिया जाएगा। तो मैंने वो जो वीडियो है मेरा अबाउट ऑफ मगध मेला कॉलेज, आप वहाँ पे देखेंगे मैंने लाइब्रेरी का दिखाया है, क्लासरूम भी दिखाया है, बिकॉज वो उस दिन का है जिस दिन बहुत कम स्टूडेंट आए थे और मैं बहुत सवेरे आ गई थी, तो उसी दिन का वीडियो, तो मैंने क्लासरूम में भी वीडियो शूट कर लिया, कोई नहीं था तब, पर ऐसे शूट नहीं कर सकते हैं। हाँ सेल्फी वगैरह आप ले सकते हैं छुट्टी टाइम हम लोग, लेकिन छुट्टी टाइम टीचर वगैरह नहीं है, अगल बगल वो कैप्टन नहीं आती हैं, तो हम लोग सेल्फी वगैरह भी आप ले सकते हैं CR से पूछ करके कि हाँ ले सकते हैं कि नहीं, वरना ऐसे फिर CR भी फ़ोन आपसे छीन लेगी। तो हम लोग की CR बहुत हम्बल है, सो इसीलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। सभी क्लासमेट और सभी क्लास की अलग अलग होती है, अब किसी का नेचर कैसा है तो कोई कैसे जाने। सेकेंड को और आगे क्वेश्चन उनका भी एक साइंस डिपार्टमेंट की किसी ने पूछा कि दी ड्रेस क्या, तो ड्रेस कैजुअल फॉर्मल ड्रेस, इंडियन फॉर्मल ड्रेस आप कैरी कर सकते हैं। जीन्स, बहुत लोगों के पास जीन्स रहता है, तो आप एक्सीडेंटल जीन्स के अलावा सिंपल जीन्स पहनिए, और एंकल वाला जो आजकल जीन्स है, एंकल थोड़ा सा ना उठा हुआ रहता है, मतलब दिखता है, वो वाला जीन्स मत पहनिएगा, वरना अगर प्रिंसिपल मैम ने देख लिया या किसी टीचर ने देख लिया तो वो आपको डांट देंगे, ये क्या एंकल दिखा रहे हो, क्या है, तो फिर आपका क्लास लग जाएगा वहीं पे। तो आप ऐसा ड्रेस ना पहने कि आपको डांट पड़ जाए। शर्ट टी शर्ट ये सब कैरी बिल्कुल भी नहीं करें। जीन्स आप पहने हुए हैं फुल, तो लॉन्ग कुर्ती आप कैरी कर लीजिए, उसके लिए आपको मना नहीं है, लॉन्ग कुर्ती कैरी कर लीजिए। और दुपट्टा, बहुत लोग बोलते हैं कि दुपट्टा कैरी नहीं होता या दुपट्टा हम बस कुर्ती पहनते हैं, तो आप अपना देख करके दुपट्टा लेना है कि नहीं वो देख लीजिए। फॉर्मल ड्रेस में आइए, एकदम फॉर्मल इंडियन फॉर्मल ड्रेस वो सही है, कोई टीचर कोई कैप्टन और प्रिंसिपल मैम भी आपको कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। एक फ्रॉक कुर्ती टाइप से होता है जो कमर के पास फ्रॉक टाइप पर रहता है, नी तक या नीचे हल्का ऊपर, उस टाइप के भी आप ड्रेसेस कैरी कर सकती हैं जीन्स पे, नो प्रॉब्लम नो इशू। तो फॉर्मल ड्रेस में आइए ताकि टीचर आपको देखे तो आपको टोके नहीं, और बाद में फिर आपको ड्रेस इशू कर दिया जाएगा। बीकॉम में तो आपको ड्रेस मिल जाएगा, तो ड्रेस आप फिर कैरी कीजिए और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और साइंस और आर्ट्स में ड्रेस नहीं है, साइंस आर्ट्स में ड्रेस नहीं है, बाद में प्रोफेशनल कोर्स में ड्रेस भी है, साइंस और आर्ट्स में डिपार्टमेंट में ड्रेस नहीं है, तो वो लोग जो हैं फॉर्मल ड्रेस ही पहने। एक ने मुझसे पूछा था कि दी फॉर्मल ड्रेस क्या है, ड्रेस कोड क्या है, साइंस से मैं हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि कैजुअल फॉर्मल ड्रेस के लिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद फ़ोन का तो मैंने आपको बता ही दिया, हॉस्टल का भी सब डिटेल लगभग जो मुझे पता है, फ़ी रिस्ट्रिक्टर फ़ोन का ये सभी मेन रहता है हॉस्टल में, और क्या। और हाँ, एक रूम में 2 गर्ल रहती हैं,
हॉस्टल में आपको एक रूम, एक कमरा मिलेगा, उसमें 2 बेड है, 2 गर्ल रहेंगी। अब वो आपकी सीनियर हो या फिर आपकी ही क्लासमेट हो, ये अब कैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि फ़ी, दी कॉलेज का फ़ी क्या है। सो कॉलेज का फ़ी एक निर्धारित नहीं रहता, हमेशा समय समय पर बदलते रहता है। हर साल कॉलेज का फ़ी जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, तो इसीलिए कॉलेज का फ़ी जो है मैं आपको एक नहीं बता सकती हूँ। 2020 में कुछ और था, अभी जिसने रिसेंटली जिन्होंने एडमिशन लिया उनका फ़ी कुछ और है। हो सकता 2022 में जो एडमिशन ले उनका फ़ी कुछ और होगा। इस बार आप लोग सब जानते हैं कि 12th के बेसिस पे एडमिशन हुआ है, तो उसमें कास्ट तो सब में रहता है, कास्ट वाइज ही एडमिशन होता है, ओबीसी, ईबीसी, एससी, सब में बीसी वगैरह। तो कास्ट वाइज या कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगले बार जो एडमिशन ले तो अपना, अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट अगर तो कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट आप लोग अपना बना के संभाल के रखिएगा। अभी कास्ट सर्टिफिकेट अपना बहुत बहुत मस्त है। कॉलेज में कास्ट बेसिस पर ही सब कुछ होता है, यहाँ तक कि एग्जामिनेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी ये भी कास्ट बेसिस पर ही, किसी का कम किसी का ज़्यादा हो जाता है। तो कास्ट बहुत मस्त है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका, उसी पे सब कुछ है थोड़ा बहुत। और महोत्सव वगैरह तो कॉलेज में बहुत होते हैं, तो बहुत एंजॉय कीजिएगा। कॉलेज में जैसे जैसे जो होगा पता चलेगा मुझे। आगे एग्ज़ाम आने वाला है हमारा 22 अक्टूबर से, तो उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जितना मुझसे संभव हो पाएगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और आपको भी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, एग्ज़ाम का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और पढ़ाई, बहुत लोग पूछते हैं कि पढ़ाई दी कॉलेज का कैसा है। जो 12th में है वो जाना ज़रूर चाहें कि हाँ आगे मुझे मगध मेला कॉलेज में जाना है तो पढ़ाई कैसे ज़रा जान ले। तो पढ़ाई कॉलेज में बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई और सिलेबस कंप्लीट के लिए कभी आपने सोचेगा आपका सिलेबस छूट जाएगा, नहीं। 6 मंथ में भी आपका सिलेबस टीचर कंप्लीट करा ही देंगे। टीचर लोग ऑनलाइन क्लासेस 5 आवर्स भी करके 6 आवर्स भी करके कंप्लीट कर देते हैं। तो सिलेबस के लिए कभी भी कोई इशू नहीं है, आप समझे ना समझे सिलेबस कंप्लीट जरूर हो जाएगा। तो टीचर बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बुक, और एक और क्वेश्चन कि बुक कौन सा लें, तो साइंस आर्ट्स डिपार्टमेंट वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मुझे पता नहीं कि बुक कौन सा लें। हाँ, कंप्यूटर साइंस बीसीए डिपार्टमेंट वाले जो भी अगर स्टूडेंट हैं वो अगर बुक के लिए जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टा आईडी से जुड़ जाइएगा। मैं आपको इंस्टा आईडी पे अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दूंगी और व्हाट्सअप नंबर पे आप उस पर ऐड हो जाइएगा तो मैं आपको बीसीए का सिलेबस सेंड कर दूँगी। फिर अपना बुक आप अपना देख लीजिएगा क्या बुक है, क्या कंटेंट है, क्या पढ़ाई होगा। तो बीसीए डिपार्टमेंट की मेरी क्योंकि फ्रेंड है तो उससे जान पहचान है। होम साइंस डिपार्टमेंट वाले से भी है, तो अगर कोई ऐसा कोई रहे तो आप पूछ सकते हैं। बाद में कि और ज़्यादा इतना भी ज़्यादा जान पहचान नहीं है मेरा, और साइंस वाले से जान पहचान बिल्कुल भी नहीं है। सो साइंस के अगर कोई फ्रेंड है तो आई एम सो सॉरी कि आपकी मैं कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगी। हाँ, ओवरऑल कॉलेज में क्या क्या होता है तो वो सब जिससे मैंने बताया, फ़ोन कहाँ का रिस्ट्रिक्टेड है वो ओवरऑल कॉलेज का ही है कि हाँ आपका फ़ोन छीना ना जाए। बाद में कि पढ़ाई वगैरह का कैसे, कहाँ टीचर कैसे हैं कॉलेज में, तो बीकॉम मैं पढ़ रही हूँ तो बीकॉम की टीचर के बारे में मैंने बता दिया। बाद में के सब्जेक्ट के कैसे टीचर हैं वो मुझे अच्छे से नहीं पता है। सो आप अगर आपके आसपास में कोई है तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो पढ़नी है उनसे पूछ लीजिए। सो सॉरी। बीकॉम डिपार्टमेंट के लिए बता दूं कि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और पीडीएफ वगैरह दे देते हैं, और बुक आपको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, बस यही दोनों का बुक आपको लेना है। ऑडिट का भी आप बुक छोड़ सकते एज योर विश। मैंने तो ऑडिटिंग का बुक नहीं लिया, अकाउंटिंग का ही बुक लिया। और अकाउंटिंग का बुक हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें हम लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाते रहना होता है, तैयारी करना होता है, तो उसके लिए बुक लेना ज़रूरी है। ऑडिटिंग का जो है वो टीचर जो है हम लोगों को पीडीएफ सेंड कर देते हैं, नोट्स बना करके भेज देती हैं,
तो हम लोग नोट से ही पढ़ लेते हैं, फिर बुक की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए, और बुक से पढ़ना है तो फिर लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी से पढ़ लीजिए। 1 मंथ के लिए आपको लाइब्रेरी से बुक मिलता है, तो क्यों ना हम लाइब्रेरी से बुक ले लें। फिर लाइब्रेरी से बुक लिए, 1 मंथ के अंदर दे दिए। तो इसीलिए हम लोग ने बुक नहीं लिया। इको है, बीओ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका भी हमने बुक नहीं लिया। हाँ, हिंदी इंग्लिश का बुक आप परचेज कर लें, वो बेटर है, क्योंकि हिंदी के लिए नोट्स मैम नहीं देते हैं। तो हिंदी में आपको खुद से कहानी है, तो कहानी का क्या नोट्स होगा, तो उसमें हम बता देती हैं, समझा देती हैं। तो हिंदी का बुक आप ले लीजिएगा, और आपको पता चल जाएगा हिंदी इंग्लिश के लिए है नहीं, ऊपर 50-50 मार्क्स के तो हिंदी इंग्लिश होते हैं। हाँ, टीचर आपसे पूछ भी लेंगे कि हिंदी आपको 100 मार्क्स का रखना है कि इंग्लिश आपको 100 मार्क्स का रखना है, या दोनों ही 50-50 मार्क्स का रखना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपके बुक भी जो है वो चेंज हो जाएंगे, पढ़ाई भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। टीचर आपको एक ही हिंदी इंग्लिश के हम लोग, और लगभग तो लोग हिंदी इंग्लिश 50-50 लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। और एक और सवाल रहता है कि दी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है या हिंदी मीडियम में पढ़ाई? तो मतलब जो बिहार बोर्ड से उनके जहन में ये सवाल रहता है कि हम हिंदी में अगर लिए हैं तो कैसे। तो मैं बता दूं, ये सब बीकॉम वाले के लिए ही है स्पेशली, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। तो पढ़ाई मैम लोग जो है वो ऑब्वियसली कि सब कुछ समझाती हिंदी में ही है, टीचर्स हिंदी में ही समझाते हैं आपको। बात बाकी रहा बुक का, तो लगभग कॉमर्स में 11-12 में लोग इंग्लिश ले लेते हैं, बुक उनका इंग्लिश में रहता है। अगर रेयर कोई स्टूडेंट हिंदी में बुक पढ़ता है, हिंदी में सब कुछ पढ़ता है, तो टीचर आपको हिंदी में ही पढ़ा लेंगे। लेकिन हाँ, कुछ वर्ड है, जैसे अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी क्या हो जाएगा, मतलब मैनेजमेंट, जैसे प्रबंधन हिंदी होता है, इतना हिंदी तो मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट का हिंदी प्रबंधन होता है। तो अब मैम प्रबंधन तो पूरा बोलेंगे नहीं, मैनेजमेंट ही बोलेंगे, तो वो आपको खुद से समझना होगा अगर कोई हिंदी वाले हैं तो। और मैम हिंदी में ही समझाती हैं, आपको थोड़ा अपने लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा कि मैम जो नोट्स देंगी उसको आपको हिंदी में लिखना होगा अपने से समझकर। मैम समझा देंगी और आपको नोट्स खुद से बनाना होगा, बुक से बनाना होगा, ये करना होगा। और अकाउंट्स तो न्यूमेरिकल्स तो हिंदी क्या इंग्लिश का एक ही बनता है। तो ये था ओवरऑल कॉलेज के बारे में डिटेल्स। ड्रेस हो गया, ड्रेस मैंने बता दिया। पूरी वीडियो जो लोग बढ़ा करके देख रहे हैं, अगर ना समझ नहीं आया तो मैं क्या फिर से कह देती हूँ, पूरी वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिए। मैंने जो बताया है आपके, आई थिंक कॉलेज के ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया है कॉलेज के बारे में, लगभग कि क्या क्या है, पढ़ाई कैसा है, सब कुछ कैसा है। और ड्रेस के बारे में बता दिया, कैजुअल फॉर्मल है ड्रेस। और हॉस्टल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही हॉस्टल के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और आई होप कि अब मुझे क्वेश्चंस थोड़े से कम आए, बिकॉज मेरा एग्ज़ामिनेशन है और मैं सबके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और इंस्टा में भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। सो प्लीज़ अगर अगर आपको कोई क्वेरी रह गई है तो आप प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चन करते हैं, इससे ये पता चलता है कि हाँ आपने वीडियो पूरा देखा तो सही, आप देख रहे हैं वीडियोस, लाइक कर रहे हैं, तो इससे मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और 15-16 क्वेश्चंस हॉस्टल पे आ गए थे, इसीलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज सबके आंसर देना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा है कि एक वीडियो बना लो, आगे भी और क्वेश्चंस आएंगे, इससे सब पहले ये वीडियो देखेंगे। और अबाउट ऑफ मगध महिला कॉलेज अगर आप देख लेते हैं तो आपको अपनी क्लासेस के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा, कहाँ कैसे क्या है कॉलेज का। ओवरऑल मेन बिल्डिंग वगैरह भी आप देख लेंगे, बहुत अच्छा है कॉलेज। अगर आज जिन्होंने एडमिशन इस साल लिया है उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम पक्का मिलेंगे कॉलेज में, और बहुत मस्ती भी होती है कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ। एक क्वेश्चन और रह गया, अटेंडेंस। 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है,
तो कॉलेज आइए। ऑनलाइन क्लास भी अगर होता है तो ऑनलाइन क्लास में आप जुड़िए, क्योंकि उससे भी अटेंडेंस जो है वो बनता है। तो ऑनलाइन क्लास में भी आपको आना है, प्रेजेंट रहना ऑनलाइन क्लासेस में। वैसे पढ़ाई है तो ऑनलाइन क्लास लोग करते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि जैसे कहीं जाना है तो ऑनलाइन क्लासेस छूट जाता है, तो उसके लिए इशू नहीं है। आप 4 घंटे का क्लासेस है तो आप 2 क्लासेस भी कर लिए एटलीस्ट, चलिए स्टिल ओके। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दी पर डे जाना होगा क्या? स्कूल की तरह हम कभी छोड़ देते हैं कि नहीं आज नहीं जाएंगे, बारिश हो रहा है, तो क्या हम छोड़ नहीं सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका तबीयत ख़राब है तो आप कॉलेज पे कैसे आइए? या आप दूर रहते हैं तो इम्पॉसिबल, दूर रहते हैं तो आपको यहाँ हॉस्टल लेना होगा, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं होती है। 1-2 दिन अगर आपने क्लासेस नहीं मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाना है या कहीं तो आप चले वाले। बट ऐसे आपको 75% अपना अटेंडेंस कंप्लीट करना है। तो लगभग है कि जब भी कॉलेज ओपन हो, अभी तो वैसे MWF और TTS में क्लासेस चल रहे हैं, तो 50% अटेंडेंस ही, मतलब 50% स्टूडेंट को ही बुलाया जा रहा है। जितने क्लास में स्ट्रेंथ है उसका 50% एक दिन, 50% एक दिन होता है। तो अभी फ़िलहाल तो वैसे चल रहा है, धीरे धीरे हो सकता है फिर रेगुलर हो जाए। और ऑनलाइन क्लासेस आपका रेगुलर ही रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं है, रेगुलर रहेगा। और सिलेबस के लिए भी मैंने बता दिया कि वो आप चिंता नहीं कीजिए, कॉलेज हमेशा पूरा कर देगा। सिलेबस की चिंता करने की जरूरत नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, टीचर्स बहुत हम्बल और बहुत अच्छे। हाँ, मैं सजेस्ट कर सकती हूँ ऑडिटिंग के लिए। अगर आपको ऑडिटिंग आप अभी से चाहें तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा होता है कि जब पहले से मतलब कुछ पढ़ाई होते रहता है ना, तो इंसान का छूटता नहीं है बीच में। अगर आपका भी क्लासेस नहीं है स्टार्ट हो रहा दुर्गा पूजा में, तो आप धीरे धीरे ऑडिट क्या है ये आप जान सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, और नहीं तो नीचे यहाँ पे आप देखिए लिखाया हुआ है मैनेजमेंट प्लस। मैनेजमेंट प्लस ये जो है ये प्रिया मैम का चैनल है, और इस चैनल पे आपको ऑडिट, BO, इको, इन तीनों का मिल जाएगा। मैम हमेशा लगभग डालते रहती हैं वीडियोस, और ऑडिट का तो सबसे ज़्यादा, ऑडिट और BO मैम का सब्जेक्ट मैम पढ़ाती हैं। इको भी बहुत अच्छा, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मेरी तो लगभग फेवरेट मैम है। तो प्रिया मैम जो है ये उनका चैनल है मैनेजमेंट प्लस। सो आप इस चैनल पे जा कर के अपना पढ़ाई जो है आप करिए, अभी से थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो आप ही के लिए बेटर है। प्रिया मैम का चैनल है। प्रिया मैम BCom डिपार्टमेंट की टीचर हैं, और BBA डिपार्टमेंट की भी टीचर हैं, और भी किसी डिपार्टमेंट की होगी, मुझे जहाँ पता है वो हम लोगों को ऑडिट पढ़ाती है। तो जिस टीचर से आपको ऑडिट पढ़ना है उन टीचर से आप पहले से उनका वीडियो देखिए, पढ़िए, वैसे ही आपको समझाएंगी। और क्लासरूम में तो बहुत हम्बल टीचर हैं ये प्रिया मैम। सो आप इनका वीडियो देखिए, आराम से पढ़िए। और यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियोस मिल ही जाते हैं टीचर्स के, पर ये मैंने प्रेफर इसीलिए किया है क्योंकि फिर इन्हीं से आपका होगा। तो यही टीचर आपको ऑडिट पढ़ाएंगी। तो हम लोगों को तो उस वक्त पता भी नहीं, जब हम लोग पार्ट 1 में एडमिशन लिए थे। आप लोगों को चलिए पता चल रहा है, तो पढ़ाई शुरू से थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत पढ़ना होगा और अच्छा लगेगा। आगे पढ़िएगा, कॉलेज आइएगा तो हमसे मुलाकात ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए नहीं हैं, पुराने भी हैं, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे मगध महिला कॉलेज के जो भी ब्लॉग्स आएंगे, आगे मेरा एग्ज़ाम है तो उसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा या कैसे हुआ, क्वेश्चन पेपर अगर मिलेगा तो थोड़ा बहुत आपको पता चल जाए कैसे क्या होता है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी कुछ पता चल जाए, और लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी आपकी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आगे मुझे पता चले कि आगे क्या रह गया। तो अगला वीडियो जो है वो नवंबर के बाद आएगा, और आगे वीडियो में जो कॉलेज में चुनाव वगैरह होता है
वो क्या है, कैसे होता है। मैंने अभी भी कैप्टन बोला, बार बार कैप्टन मैंने बोला, कैप्टन फ़ोन छीन लेती है। तो ये कैप्टन कैसे बनती हैं, क्या होता है ये कैप्टन। कॉलेज में 4 हाउसेज हैं, तो ये 4 हाउसेज मेरे वीडियो में आपने देखा होगा। ग्रीन हाउस का वीडियो है, येलो हाउस का वीडियो, विनर हाउस। तो ये हाउसेज क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सब आपको पता चलेगा। थोड़ा सब्र रखिए, नवंबर के बाद मैं ये नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी बना करके कि ये हाउसेस क्या है, चुनाव क्या होता है, कॉलेज में कैसे होता है, और CR VCR के बारे में बताऊँ कि कैसे बनते हैं। वैसे मैंने इस सब का ऑडिशन नहीं दिया है, मतलब इस सब में तो इतना भी डिटेल में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, जिससे कि आगे आपको स्टार्टिंग में जब हम लोगों को बताया गया था कि ऐसे हाउसेज है, तो कुछ समझ में पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि है क्या। लेकिन मेरे समझाने के बाद अगर वो आपको समझाएंगी आकर के आपकी सीनियर्स, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे सीनियर्स तो आपके हम ही रहेंगे, पता चल जाएगा आपको। तो मैं समझा दूँगी, तो आगे फिर वो लोग समझाएंगे, तो आपको थोड़ा जल्द समझ में आ जाएगा। तो आगे वीडियो में डालूँगी, और आई होप कि आपके जो हैं अभी तक के क्वेरीज जो हैं वो कंप्लीट हो गए, मतलब सॉल्व हो गए हों। जो भी क्वेरीज था, क्वेश्चंस था, वो सॉल्व हो गया। नहीं सॉल्व हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मेरे इंस्टा से जुड़ जाइए। इंस्टा पे वॉइस क्लिप भेजने की सुविधा है, तो वो ज़्यादा इजी रहता है। कमेंट बार बार टाइप करके उतना देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो वॉइस क्लिप से मैं सबको वैसे वॉइस क्लिप से भेज देती हूँ। उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं कॉलेज रिलेटेड, जो मैं यहाँ अगर नहीं बता पाऊँ तो वहाँ बता पाऊँ, इट्स ओके। सो आप मेरे इंस्टा से जुड़िए, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं एज ऑलवेज। बस फेसबुक पे आप मतलब मैसेज नहीं कर सकते, मैं मैसेंजर यूज़ नहीं करती हूँ जहाँ तक बात है। सो आप इंस्टा से जुड़िए। ट्विटर पे मैं अवेलेबल हूँ, अगर आप ट्विटर पे अवेलेबल हैं, ट्विटर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब तो है। चलिए, सो थैंक यू, और उन सभी लोगों को थैंक यू जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, एंड साथ साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जो हमेशा देखते रहते हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके कारण ये चैनल जो है लगभग चल रहा है, वरना कब का बंद हो चुका होता। चलिए, सो थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और ये वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, ताकि आपको सब सवाल का जवाब आपका जो है वो मिल जाए। थैंक यू सो मच।